आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई सरकार। हम कहाँ से लगान दे पाएंगे सरकार? अगर कल तक लगान नहीं दिया तो तुम्हारा जमीन कंपनी बहादुर के लिए लिया जाएगा। जब ये खाते ही नहीं रहेंगे तो लगान कहाँ से वसूल करोगे मेंसन साहब? अरे भैया जरा सुनो सुनो, देखो क्या लिखो है। मैं कंपनी बहादुर की तरफ से हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि जो भी क्रांति गुरु का पता बताइए या उसे पकड़वाने में मदद करिए उसे 100 चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाइए। अब जल्दी करो, और भी बहुत जगह पोस्टर्स लगाना है। उस ब्लडी क्रांति गुरु को हम जल्द से जल्द अरेस्ट करके रहेंगे। जल्दी करो, चलो। ठीक है भैया, ससुरा मिनसनवा क्रांति गुरु को पकड़वावे की खातिर इस्तवा लगवाई दिया। का भावा मिनसनवा का ई योजना ना ही चली है। ऐसे भी क्रांति गुरु का पता कहाँ किसी को मालूम है। हाँ भैया, हमने भी सुना है रात के अंधेरे में निकला थे, आंधी की तरह आवत है और तूफान की तरह गायब हो जावत है। हाँ पता भी हुई है, तो कोई गद्दारी बताइए इन ससुरे गोरन को। अरे भैया गद्दारन का कमी है क्या? इन्हीं लोगन के कारण तो हम गुलामी कर रहे हैं इन गोरन का। हाँ सखाराम, रामलीला के आयोजन का प्रबंध कैसा चल रहा है? श्रीमान सरकार, आपके छत्र छाया में चलने वाला आयोजन भव्य ही होगा। सखाराम, तुम ये काम अपनी देखरेख में कराओ। कुछ कमी हो तो कोष से और धन ले लेना। परंतु श्रीमान सरकार, 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो उनको दी जा चुकी हैं। इसमें तो सखाराम, जैसे भोजन शरीर को शक्ति देता है वैसे ही दान आत्मा को। आजो बा। अरे छबीली, आओ आओ। आजो बा, हमें भी दान चाहिए। हमारी छबीली को दान चाहिए? हाँ। अरे ये सब कुछ तेरा ही तो है, फिर भी हमारी छबीली को दान की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजोबा, वो मेंसन साहब है ना, वो हमसे रामलीला करने का कर मांग रहा है। दे दो बेटी, दे दो। और तुम अपने हाथों से 2 मुद्राएं अधिक देना। सखाराम। श्रीमान सरकार। सर, आपकी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम ही ले लेते टैक्स। तुम नहीं जा, ये लड़की डरती नहीं, हर बार हरा रही है हमको। इस पे हम अपने चेहरे बनाया। ये लीजिए, हमारे रामलीला करने का कर। क्षमा कीजिएगा, एक मुद्रा गिर गई थी।
मस्जिद है भैया। ये क्या है? अबे अंधे हो क्या? देखते नहीं, क्रांति गुरु का संदेश है। क्रांति गुरु? मुला लिखा क्या है? अरे भैया लाओ, हम पढ़ देते हैं ना। ब में ई का मात्रा, बी। ध में ऊ का मात्रा, बिठूर। ए हटो यहाँ से, बड़ा पड़ंकू बना है ससुरा कहीं का। अरे सुखी चाचा, अरे ध्रुपदवा आ रहा है, वही से पढ़वा लेते हैं। हाँ। ध्रुपद भैया। क्या है? जरा यहाँ के पढ़ दे तो। भैया तनई को पढ़ के सुनाई दियो। आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से, प्यारा वतन हमारा। क्रांति गुरु ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बन जाओ अंगारा। वाह क्या बात है। चुप रहो यार। ध्रुपद भैया आगे क्या लिखा है? बिठुर वासियों जाग जाओ जाग जाओ, ऐ फिरंगियों भाग जाओ, हाथ पे मेरे हाथ दो, क्रांति गुरु का साथ दो, नया सवेरा आएगा, दासता भगाएगा। क्रांति गुरु? वाह, ये रहा नाले पे दहला, हमार क्रांति गुरु। देखा भैया, अकेले अपने दम पर इन फिरंगियों के सामने ताल ठोके खड़ा है। इका कहते हैं वीरता। अरे खाली वीरता नहीं, दानवीर कहो दानवीर। हाँ। पूछ लो सुखी चाचा से। कहा चाचा? हाँ। ऋक्विका बिटिया के ब्याह के लिए 100 मुद्राएं दिए हैं। हाँ हाँ। अरे भैया उधर भी लिखा है। अरे हाँ। क्रांति गुरु एक अबला? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्रांति गुरु की, 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 क्रांति। इस समाचार से ध्रुपद अपना लाभ उठा लेगा। क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की। श्रीमंत, तलवारें युद्ध के लिए होती है, चित्रकारी के लिए नहीं। नहीं तात्या गुरु, मैं तो। श्रीमंत, इस प्रकार विचारों में खोए रहने से उद्देश्य की आग ठंडी हो जाती है। सावधान श्रीमंत! ये आग कभी ठंडी नहीं होगी तात्या गुरु। श्रीमंत, उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं, आप ही के पुणे में विद्रोह भड़क चुका है। श्रीमंत, रामचंद्र गणेश गोरे को इन फिरंगियों ने तोप के दहाने से उड़ा दिया है। परंतु वहां विद्रोह
अभी तक थमा नहीं है श्रीमंत, और विद्रोह की वही चिंगारी हमें हमारे बिठूर में भी दिखाई दे रही है। बिठूर में? जी, क्रांति गुरु वो अकेला ही इस फिरंगी साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। उसका साहस तो देखिए श्रीमंत। उसने पूरे बिठूर में इश्तिहार लगाकर लोगों को इन फिरंगियों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने को कहा है। लेकिन ये क्रांति गुरु है कौन? ये तो हम भी नहीं जानते श्रीमंत, परंतु सेवक को उसके इस संदेश में एक और संदेश छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीमंत, वो आपको भी झंझोड़ रहा है। जागिए श्रीमंत, जागिए। हमारी मनु पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन हमें आपसे बहुत आशाएं हैं श्रीमंत। नाना भाऊ, क्या हुआ इंदु? हमें शीघ्र वहाँ ले चलिए ना, जहाँ रामलीला का अभ्यास चल रहा है। हमें तो रामलीला में सबसे अहम पात्र करना है। जल्दी चलिए ना नाना भाऊ। आप किसी दासी के साथ पालकी में चले जाओ। पालकी में तो बहुत देर हो जाएगी नाना भाऊ। आप हमें अपने घोड़े पर ले चलिए ना। हमें सीता का अभिनय करना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी पात्रों का चयन हो चुका है। राम बनेगी हमारी प्राची और वैशाली दीदी बनेगी हमारी सीता। सीते? अरे रे अभी नहीं। लक्ष्मण का पात्र करेगी हमारी कांता और भरत का कुसुम। मनु दीदी तुम क्या बनोगी? हम हनुमान जी। मैं भानल सेना का है। ये लोग है ना। बोलो बजरंगबली की जय। बजरंगबली की। चलो चलो, अब हम सीता के स्वयंवर का अभ्यास आरंभ करते हैं। मान लो ये राजा जनक का दरबार है और ये हमारा धनुष, और प्राची तुम लक्ष्मण के साथ इस जगह पर आ जाना, और वैशाली दीदी आप उस पेड़ के पीछे चले जाइए। सीते तुम अभी से मेरे पास क्यों खड़ी हो? अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ। सभी बैठ जाओ। प्राची चलो चलो अभ्यास आरंभ किया जाए। हाँ है धनुष, हम अभी तो देते हैं। सीता, सीता कहाँ रह गई? हम आ गए। सीता हम हैं। सीते, सीते, यार देखो मैंने धनुष तोड़ दिया। नहीं, सीता हम हैं। इंदु दीदी आप कैसे सीता बन सकती हो? सीता तो वैशाली दीदी है। इंदु दीदी आप काम करो, तुम हाँ तुम सूर्पनखा बन जाओ। तो चुप, मैं ही सीता बनूंगी। लेकिन इंदु दीदी सीता का पात्र तो वैशाली दीदी कर रही है, आप कोई दूसरा पात्र कर लीजिए। नहीं, हम सब जानते हैं तुमने ये सब जानबूझ के किया है। नहीं नहीं इंदु दीदी, हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि सब मालूम है। सदैव तुम हमारा हृदय तोड़ने का अवसर ढूंढती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं इंदु दीदी। इससे बात मत करो। चलिए नाना भाऊ। क्या हुआ? इससे जानबूझ के हमें सीता का पात्र नहीं दिया। तो क्या हुआ? तुम पहले आती तो तुम्हें मिल जाता। वो पहले से अभ्यास कर रही हैं। तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का पात्र करो। वो भी सीता से किसी रूप में कम नहीं है। हाँ इंदु दीदी, आप उर्मिला का पात्र कर लीजिए। तुम्हें पता है सीता तो राम जी के साथ वनवास में थी, लेकिन उर्मिला ने 14 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा की है। वो पीढ़ा तुम अपने अभिनय में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकती हो। सच पूछो तो इस लीला में सबसे महत्वपूर्ण पात्र उर्मिला का है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अली बहादुर, आज इतनी सुबह हमारी याद कैसे आ गई? याद तो उसकी आती है चचा जान, जिसे कभी भुलाया गया हो। कृष्णराव, तुमने